एक बार फिर से आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने का डेट क्या है ना। आपको फॉर्म भरने में जरूरी चीज़ें कौन कौन सी लगने वाली हैं, है ना, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, सही तरीका क्या होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ डिटेल से बताया जाएगा। अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब आया और नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं। आइए नोटिफिकेशन को सबसे पहले हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, सभी के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, है ना, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। विज्ञापन संख्या इतना है। यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ना, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 का फॉर्म आ चुका है। और क्या कह रहा है, देखिए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या है, 1 अगस्त 2023, है ना। 1 अगस्त 2023 को यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। और देखिए कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, शुल्क जमा कर प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 1 अगस्त से ही फॉर्म, 1 अगस्त को ही नोटिफिकेशन आया और 1 अगस्त को ही आप फॉर्म को अप्लाई करने लगे हैं, है ना। शुल्क भी जमा करने की तिथि 1 अगस्त तक है। और फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, 30 अगस्त तक अंतिम तिथि को रखी गई है ना। कहने का तात्पर्य कि 1 तारीख को नोटिफिकेशन, 1 ही तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है और 30 तारीख अगस्त तक फॉर्म फिलअप होगा। और यदि आप अपने फॉर्म भरने में कोई त्रुटि करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो उसकी तिथि आप संशोधन कर सकते हैं 6 सितंबर तक। ठीक है, 6 सितंबर तक आपको संशोधन करने के लिए अंतिम तिथि दी गई है। ठीक है, तो आप को पता है कि पिछली बार लगभग 35-37 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो इस बार भी उम्मीद है बहुत सारे फॉर्म भरे जाने के। तो आपको पता है साइट बाद में बिजी हो जाती है, आप अभी से भरना स्टार्ट कर दें। देखिए विशेष कथन के रूप में क्या कह रहा है कि उपयुक्त विज्ञापन के साक्ष्य आवेदन सबमिट करने के शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी, 30 अगस्त तक अंतिम तिथि है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र प्राप्त प्रिंट आउट तक नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते तब तक आप सबमिट फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया, जब तक कि आप उसके द्वारा पैसा जमा नहीं कर लेते हैं, पेमेंट नहीं जमा कर लेते हैं, तब तक आप क्या करेंगे, फाइनल सबमिट प्रिंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक में शुल्क समायोजन क्या किया है, 30 अगस्त, है ना, तक अथवा उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा, है ना। अनिवार्य शुल्क यदि आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, विलंब शुल्क आपको 6 सितंबर तक करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र अनुमन्य विवरण को संशोधन भी कर लिया जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि 6 सितंबर तक आप यदि कोई फार्म भरने में त्रुटि करते हैं तो इसका संशोधन भी 6 सितंबर तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन क्या है। ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे कहाँ से, कह रहा है कि UPSSC-government.in, है ना, UPSSC.gov.in पे आप इस वेबसाइट पे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फार्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं आपके लिए, है ना। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए अनिवार्य क्या क्या चीज़ें दिख रहा है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रारंभ होने के पश्चात, है ना, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रारंभ होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों को चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कर ली जाएगी, है ना। जो विभाग सी की, है ना, वर्ग सी की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको पीईटी पास करना अनिवार्य है, एलिजिबिलिटी टेस्ट देना अनिवार्य है, तभी आप कोई फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक इतने 25/1/2023 को घोषित किया जाएगा, है ना। कब किया गया, 25/1/2023 को घोषित किया गया था 2022 वाला, और जो कि 1 वर्ष की अवधि, है ना, 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होता है। दिनांक 24/1/2024 तक प्रभावी है। ठीक है, अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन होती मुख्य परीक्षाओं का आयोजन भी विज्ञापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ों को देखते हैं क्या क्या अनिवार्य चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि दिनांक
1-2 तक निर्गत किए जाएंगे कि उन परीक्षाओं में प्रतिभागी हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा द्वारा स्कोर पर आधारित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आयोग के परिधान में आने वाले कुछ पद हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधान में आने वाले निम्नवत विवरण दिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ना। जो पदों का आप उल्लेख है, कौन कौन से फॉर्म आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए सूचना क्या है। कह रहा है इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते हुए ऑनलाइन आवेदन की पद्धति है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात आयोग की वेबसाइट है ना, अन्य कहीं अगर फालतू वेबसाइट से आप फॉर्म को फिलअप करते हैं किसी फेक वेबसाइट से, तो आपका फॉर्म मान्य नहीं किया जाएगा। आपको फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट दी गई है up.sc.gov.in पे के माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ना। अन्यथा आप इधर उधर से कहीं से फॉर्म न भरें, आप यहीं से फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे। और देखिए आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है ना। आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है ना। उसके बाद फॉर्म शेष विवरण भरा जाएगा, जो भी चीज़ें मांगेगा, फिर फीस का भुगतान, संवेदन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे, फिर लास्ट में आपको अपनी फीस का भुगतान करना है, तभी आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे, है ना। चलिए ये है फॉर्म भरने का तरीका और कुछ, ठीक है। देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दी गई हैं। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का तरीका क्या है, स्पष्ट दिखना चाहिए, चेहरा दोनों किनारे को होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, चश्मा पहनने की स्थिति में आंख साफ दिखाई देनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे चीज़ें, कैमरे की नज़र में सीधा होना चाहिए, अभिव्यक्ति मतलब कि स्पष्ट फोटो होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, है ना। आप इधर उधर करें, ये सब चीज़ें आप फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं। आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ हम बढ़ते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ना। तो क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हो सकती हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, है ना। सबसे पहले आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, आपके लिए देखिए यहाँ